जो सोचने को तमाम हिंदुस्तानियों को मजबूर करेगा। आज पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बीच लश्कर सरगना आतंकी हाफिज की आतंक की बिसात पर सत्ता पर काबिज होने की का ख्वाब पूरा होता हुआ दिख रहा है। आईएसआई की शहर पर मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए दरखास्त देने के बाद ने मिली मुस्लिम लीग यानी MLML के नाम से पार्टी दर्ज कराई है, जिसे अब पाकिस्तान की अदालत से मंजूरी मिल गई है। अब हाफिज की पार्टी का जल्द ही रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि हाफिज ने पहले ही यह दावा कर दिया था कि उसकी पार्टी मिली मुस्लिम लीग यानी MML 2018 में आम चुनाव लड़ेगी और खुद भी चुनाव वो लड़ेगा। और अब कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आतंकी हाफिज पाकिस्तान की सेना और ISI की सरपरस्ती में पाकिस्तान का PM बनने का सपना देख रहा है। आज इसी पर होगा जोरदार आर पार। कश्मीर की आजादी के लिए मैदान में खड़ा हो जा, इंशाअल्लाह हम तुझे कश्मीर का नहीं पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएंगे। हाफिज सईद लश्कर सरगना। पूरी दुनिया इस खौफनाक आतंकी हाफिज से पनाह मांगती है। मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड भारत का दुश्मन नंबर 1 है। इंशाअल्लाह कश्मीर के मसले को उजागर करके इंशाअल्लाह आजादी की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। अमेरिका ने इस आतंकी के सिर पर करीब 68 करोड़ का इनाम रखा है। 2018 को हम कश्मीर के नाम करते हैं। आओ पकड़ो मुझे, गिरफ्तार करो, जो चाहो करो, पाबंदियां लगाओ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस आतंकी और इसके संगठन पर पाबंदी लगा रखी है। कश्मीर की आजादी का मतलब ये है कि इंडिया के टुकड़े होने हैं इंशाअल्लाह। लेकिन अब लश्कर का सरगना आतंकी हाफिज आतंकवाद के रास्ते पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहता है। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए हाफिज की आतंकियों की जमात यानी मिल्ली मुस्लिम लीग को अदालत से रजिस्ट्रेशन कराने की मंजूरी मिल गई है। यानी अब MML 2018 में आम चुनाव लड़ेगी। इससे पहले पाकिस्तान चुनाव आयोग ने हाफिज की पार्टी की मान्यता पर रोक लगा रखी थी। पाकिस्तान की अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए आतंकी जमात MML के नेता ताबिश कयूम ने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के आरोपों को खारिज करते हुए मिल्ली मुस्लिम लीग को सियासी पार्टी की हैसियत से रजिस्ट्रेशन कराने की अर्जी को मंजूरी दी। इससे पहले आतंकी हाफिज ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अपने इस नापाक इरादे का खुलासा किया था, जिसमें हाफिज ने कहा था कि पाकिस्तान में 2018 में होने वाले आम चुनाव में उसकी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग चुनाव लड़ेगी। ये तस्वीर उसी दावत की है जिसमें आतंकी ने सियासत में एंट्री करने का ऐलान किया। आप देख सकते हैं राउंड टेबल पर लजीज व्यंजनों के साथ पाकिस्तान के बड़े पत्रकारों को अपने खौफनाक इरादे से वो वाकिफ करा रहा है। और इस खौफनाक साजिश को रचने से पहले आतंकी ने चुनाव का रास्ता हमवार करने के लिए अपने ऊपर लगे आतंक के ठप्पे को हटाने के लिए UN में अर्जी भी दी थी। लश्कर तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूँ और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लश्कर तैयबा वाले और ये जमातुद दावा वाले। क्योंकि ये आतंकी सिर्फ भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। और अब खुलेआम हाफिज राजनीति का चोगा पहनकर पाकिस्तान से पूरी दुनिया में आतंक का खेल खेलने के लिए तैयार हो रहा है और एक ग्लोबल आतंकी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, पाकिस्तान का PM हाफिज।
आतंकी हाफिज के प्लान, प्रधानमंत्री का विश्लेषण सुनिए। हाफिज की पार्टी को मंजूरी देना आतंक का खुला सर्टिफिकेट है, बड़ा सर्टिफिकेट है। हाफिज की पार्टी अगर चुनाव जीती तो हाफिज पीएम बनेगा। आतंकी के हाथ में पाकिस्तान के 120 परमाणु बम का रिमोट होगा। ये दुनिया के लिए बहुत घातक है। दुनिया भर में आतंकी हमले का खतरा बढ़ेगा। भारत और अमेरिका हाफिज के पहले टारगेट हो सकते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पैनल होगा आज आमने सामने। मेरे साथ भारत की तरफ से डॉक्टर संबित पात्रा होंगे, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सुल्तान एम हाली है इस्लामाबाद से इस समय लाइव अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। संबित पात्रा मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है। के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ इस डिबेट के अंदर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अतर हुसैन दिलवी है, इस्लामिक स्कॉलर है, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए पाकिस्तान पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे हाली साहब इस डिबेट को ओपन करता हूं और सीधा सवाल पूछता हूं आपसे। जो व्यक्ति आतंक का बड़ा चेहरा है, जो व्यक्ति ग्लोबल टेररिस्ट है, जो व्यक्ति भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो व्यक्ति पाकिस्तान में भी अमन शांति नहीं रखना चाहता, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने उधर जा रहा है और उसको इजाजत भी मिल रही है। क्या समझा जाए? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। और आपकी जो फ़िक्र है वो बजा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हाफिज़ सईद जो है वो एक आज़ाद शहरी हैं, और एक आज़ाद शहरी के तौर पे अगर उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी जिसके ऊपर पहले हमारे अदालत ने रोक लगाई थी और अब वो रोक हटा दी है, तो फिर ये उनका हक है और वो इसके लिए अगर उनको इजाज़त मिल गई है तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको फतह हासिल होगी या वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उसके लिए अभी बहुत लंबी तकरार होगी। इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा भी मत फिक्र। हाली साहब, जिस दिन वो चुनाव जीत जाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कि आप ये बात बोलेंगे कि इसमें क्या जरूरी थोड़ी है वो भारत पे हमला करेंगे, जरूरी थोड़ी है न्यूक्लियर वेपन वो कहीं पर चलाएंगे। अब वो बन गए हैं प्रधानमंत्री, तब आप ये बोलेंगे। ये तो एक ऐसी बात है जो इफ बट में अगर मगर में निकल जाएगी। लेकिन आज दिल पर हाथ रख के तमाम हिंदुस्तानियों के सामने हाली साहब अपने खुदा को हाजिर नाजिर मार के बोलिएगा, क्या ये जायज हो रहा है? क्या आपको डर नहीं लग रहा? क्या आपको डर नहीं लग रहा अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में? अगर हाफिज सईद आपके देश में चुनाव लड़ सकता है तो ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो उसको भी चुनाव लड़वा देते आप लोग। जी, मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने दिल पर हाथ रख के ये कहता हूं कि देखिए, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत में भारत जो है उसने बहुत नाम पैदा किया है। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री यानी कि आपका वजीर आज़म अगर एक ज़माने में यानी कि 10 साल तक वो गूगल लिस्ट ऑफ नंबर 1 टेररिस्ट था और वो वजीर आज़म बन सकता है, नहीं, तो देखिए हाली साहब देखिए, मुझे देखिए ये वो छिछाली दर है जो कि आपको बहुत शोभा देती है। किस प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं? नहीं रुकिए, वो इस दुनिया का तीसरा बड़ा नेता है। रिसेंट का सर्वे आपने पढ़ा नहीं, शायद रिसेंटली सर्वे पढ़ा नहीं आपने। ओके, संबित पात्रा नहीं सर, मुझे लगता है कि आपको जस्टिफिकेशन हिंदुस्तान को देने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश जी, मुझे लगता है आप हाली साहब की परिस्थिति को भी समझिए। अगर वो इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और हाफिज सईद को बचाएंगे नहीं, तो क्या ये बच के घर जा पाएंगे? और जान किसको प्यारी नहीं है? मैं तो हाली साहब को माफ़ करता हूँ, ये जान इनको प्यारी है। ये जो कॉफ़ी का प्याला ये अभी पी रहे हैं या पीने का ढोंग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर हाफिज सईद का आशीर्वाद है। आतंकवादी चाहें तो ये सेफ हैं, वरना ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग तो अपने देश में सेफ भी नहीं है। देखिए, आज जो हुआ है, हाफिज सईद को रजिस्ट्रेशन मिला है पाकिस्तान के अंदर लड़ने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत दुख का विषय है। पाकिस्तान के लोग यहाँ जो झूठी मुस्कुराहट लेकर बैठे हैं, मैं बता दूँ, हाफिज सईद का रजिस्ट्रेशन हुआ है, मगर एक और रजिस्ट्रेशन हुआ है कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का खुदा हाफिज जल्दी होगा। जिस मुल्क में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म होता है वो मुल्क ज़्यादा दिन नहीं रहता है, ये दुनिया का दस्तूर है।
आप यहां पर कुछ भी बोलिए, मोदी जी पे हमला करिए, आप परमाणु धमकी दीजिए, मगर याद रखिए ये बादस्तूर हजारों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है कि जो दूसरों को मारता है, जो आतंकवाद को पनपाता है। जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा कि आप अगर अपने घर के आंगन में सांप और सपोले पालेंगे, उनको दूध पिलाएंगे, ये सोच के कि वो जाके आपके पड़ोसी को काटेंगे, साहब पहले वो आपके बच्चे को हाली साहब जवाब दे दीजिए इस बात का। मैंने इसीलिए पूछा था, अपने खुदा को हाजिर नाजिर मानकर अपने बच्चों की चिंता करके जवाब दीजिएगा हाली साहब। इसके पीछे के गम को व्यक्त करिए। बोलिए हाली साहब, रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। जी जनाब, जी 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 बिल्कुल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और मैं समझता हूं कि भारत को फिक्र होनी चाहिए, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो कि टेररिस्ट को या दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है? क्या आप नहीं करते? क्या आपके अपने वजीर दिफा ने नहीं कहा था कि टेररिज्म मस्ट बी फॉट बैक विद टेररिज्म, के दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से देना चाहिए? जब अगर आप इस किस्म की पॉलिसी अपना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग खुद तो आप मानते नहीं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाफिज सईद दहशतगर्द है और आप दहशतगर्द को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। ये बड़ा एक कबूलनामा है आपका लाइव डिबेट के अंदर। आप मान रहे हैं दहशतगर्द है हाफिज सईद ना? मैं नहीं मानता, लेकिन अगर देखिए क्यों नहीं मानते आप? अभी आपने बोला, अभी आप जस्टिफाई कर रहे थे उसी बात को। ग्रुप कैप्टन साहब को मैं बताना चाहूंगा, मुकम्मल करने दीजिए साहब को। फंस गए आज ये। सर मुझे मुकम्मल करने दीजिए, बताना चाहूंगा। सर देखिए गुफ्तगू हो रही है, अगर आप मुझे सिर्फ जुमला मुकम्मल करने दे। जुमला नहीं, ये चाह रहा हूं कि अगर तथ्यों के ऊपर बात होगी, तथ्यों के ऊपर सुन लें। देखिए अली साहब, ग्रुप कैप्टन साहब सुने बात। आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि हाफिज सईद ऐसा आदमी यदि मेन स्ट्रीमिंग होती है तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म आएगा। यह मेरा नहीं कहना है। आपके प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डिनेंस साइन किया है कि जमाते उद्दावा और जो इसकी इंसानियत फैलाए, इंसानियत के पूरे फंडिंग को रोका गया है और उसको मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तान की जो कैपिटल उसके अंदर में शामिल करने की बातें हो रही, उसके जितने भी 300 मदरसे को बंद करने की बात हो रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान के एक ऐसा तबका है वो एब्सोल्युटली डरा हुआ है। इनके सांसद कह चुके हैं संसद के अंदर हाफिज सईद कौन से अंडे देते